हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स आर्मी में। तो हम लोगों ने क्लास 10 का क्या कर रहे थे, हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे मैथ्स 2 का। तो उसमें हम लोगों ने आई थिंक 3.3 तक पूरा फिनिश किए थे। ओके, अब हमको स्टार्ट करना है 3.4। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप जाकर वीडियो पे जो वॉच कीजिए। ओके, तो आज मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करता हूँ सेशन। देखो 3.4 करने से पहले बहुत सारे बेसिक्स है। देखो पहला है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मैं थ्योरम में कराऊंगा क्योंकि थ्योरम कराऊंगा बहुत ज्यादा लेने दे, थ्योरम में बाद में आपको कराऊंगा। ओके, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या होता है कि ये है आपका सर्कल। ओके, और कहीं से क्या हुआ है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। देखो इसका जो स्टेटमेंट क्या बोला है, The measurement of an inscribed angle. The measurement of an inscribed angle is half of the measurement of an arc intersected by it. मतलब क्या बोल रहा है, कोई तो एक इंस्क्राइब्ड एंगल मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से ये और ये। ओके, यहाँ पे लेता हूँ A B C। अब देखो मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल, ये एंगल को इंस्क्राइब किया है, ये एंगल बना है तो BAC, एंगल BAC ये हाफ होगा इसका, ये जो पूरा पूरा आर्क है ना, ये आर्क उसका BA, ये नहीं ये वाला, हाँ ये वाला बोलो तो ये नहीं होगा, ये वाला इसको मैं एक नाम देता हूँ, कुछ भी इसको नाम देते हैं X, तो BXC, तो मेजरमेंट आर्क BXC। फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है कि the measure of an inscribed angle is half of the measure of an arc intersected it। तो भाई इसने कितने को इंटरसेप्ट किया है, काटा है। देखो BAC ये आपका एंगल हो गया, ये एंगल हाफ हो किसका, इसके द्वारा इंटरसेप्टेड क्या है, आर्क को, तो BXC, तो ये हो गया एंगल BAC हाफ होगा मेजरमेंट एंगल, सॉरी मेजरमेंट चाप आर्क जो भी रहेगा आपका, मेजरमेंट चाप हिंदी में बोलते हैं, आर्क इंग्लिश में बोलते हैं। तो आर क्या है BXC फर्स्ट होगा। अब इसका देखो करोली, ऐसा करोली क्या है, फर्स्ट करोली है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेम सर्कल आर कॉन्क्रेट। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम सर्कल, सपोज कि देखो ये हो गया आपका एक, अब मैं क्या करता हूँ इसमें एक एंगल लेता हूँ, ये हो गया एक एंगल। ओके, फिर मैं यहीं से लेता हूँ, ये हो गया दो एंगल। ओके, अब देखो ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, नाम देता हूं मैं ABC, यहाँ पे P। ओके, तो देखो एंगल इंस्क्राइब्ड, दो एंगल एक ही सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ओके, दो एंगल, देखो एंगल B और एंगल P एक ही सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो हमारा करोली फर्स्ट क्या बोलता है, करोली फर्स्ट क्या बोलता है कि एंगल इंस्क्राइब्ड ना फर्स्ट मतलब सेम सर्कल क्या कहते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं। तो देखो एंगल ABC कॉन्करेंट नहीं, एंगल ABC ये हो गया फर्स्ट करोली। और गॉट इट। देखो क्या बोला है कि अगर किसी एक सर्कल के अंदर, हाँ दो हो या तीन हो, कितने भी एंगल क्या करें, इंस्क्राइब कर रहे हैं, एंगल क्या वहां पे बनाया गया है, तो क्या आएंगे, दोनों एंगल क्या आएंगे, कॉन्करेंट होंगे। ओके, थर्ड क्या बोलता है, सेकंड करोली उसमें का, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये लास्ट लेक्चर में हम देखे थे कि जो एंगल है सेमी सर्कल के अंदर बनता है। हाँ, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका यहाँ से हाफ कर दे सेमी हो गया। अब इसके अंदर कोई भी क्या कर रहा है, एंगल बन रहा है। ओके, इसके अंदर कोई भी एंगल बन रहा है, वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। एंगल ये फर्स्ट करोली होगा, ये सेकंड करोली हो गया। एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या तो आप इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ओके, अब देखो सेकंड थ्योरम आता है। सेकंड थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम लोग आइए दोस्तों देखते हैं थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, तो आप इसको देख सकते हो। इसको बहुत प्रूफ करने का बहुत ही इजी तरीका है, तो मैं अभी इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको अलग से मैं प्रूफ करके दूंगा।
अब मैं सोचिए बताता हूँ। ये हो गया आपका एक कोई भी क्या हो गया सर्कल हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर क्या है ये हो गया आपका नाम दे दो P Q R। अब ये जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है किसके का जो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन इट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो क्या बोला है थ्योरम ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा क्या है एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कब होगा जब या तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो क्या होगा उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। P और R सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री एंड Q और S सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री। ओके ये हो गया। अब इसका देखो इसका भी करोली है कि देखो करोली नंबर 1 क्या होता है an exterior angle of a cyclic coordinator is concurrent to the angle of opposite to its adjacent interior angle। मतलब सेम है। क्या बोल रहा है कि अगर जो बाहर वाला कोई एंगल हाँ ये देखो इसके बाहर कोई तो एंगल है वो इक्वल हो किसके इसके और इसके। तो देखो एक चीज और हम लोगों ने सीखा था कि एक्सटीरियर रिमोट एंगल क्या होता था। सपोज यहाँ पे कि ये एंगल है बरोबर, यहाँ से मैं एक एंगल ए ट्रायंगल है बरोबर और ये अपना ये देखो ये एंगल है। ये एंगल क्या रहता था इन दोनों के सम के इक्वल टू में ये बता था रिमोट एक्सटीरियर। सेम इसमें भी ओके। और इसका एक कन्वर्ज तो कन्वर्ज अभी देख लेते हैं कन्वर्ज ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो कन्वर्ज में क्या बोलेगा कि इफ अगर मैं किसी भी तरीके से ऐसा प्रूफ कर दूं ABCD एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और या तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं दिस गिवन कोऑर्डिनेटर आर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्योंकि देखो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके जो अपोजिट साइड जो वो क्या है सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ओके, जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो उसके अपोजिट साइड कहते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, अब यहाँ पे क्या है अगर मैं 180 डिग्री प्रूफ कर दूं कि A और C दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है यानी कि ये सप्लीमेंट्री है, तो जो ये जो दिया है कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, ये ध्यान कन्वर्ज में करता जस्ट उल्टा जस्ट उल्टा, पहले यहां से यहां तो यहां से यहां जाओ उसको बोलते कन्वर्ज। अब आता है देखो इसमें और पॉइंट्स दिए हैं इफ 2 पॉइंट्स ऑफ एन गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल एट अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड। हाँ ये इंपॉर्टेंट देखो ये क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट है हाँ और ये देखो एक लाइन है इसका नाम दे देता हूं मैं x और y अपने हिसाब से। फिर बोलता है ये दोनों क्या डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ये भी लग गया इधर भी गया बरोबर और ये कहीं पे जाके क्या कर रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो सेम हाँ सेम एंगल ये हो गया। वापस है ना देखो इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन द 4 पॉइंट्स आर कोसाइक्लिक। देखो अब क्या बोल रहा है कि कोई तो लाइन है ओके और ये दोनों लाइन के 2 पॉइंट से क्या हो रहा है सेम साइड में जा रहा है। देखो सेम साइड में जा रहा है और वहां पे जाने क्या कर रहा है दोनों सेम एंगल यानी कि एंगल क्या है कॉन्क्रीट बना रहा है सेम एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देता हूँ P एंड Q, तो जो एंगल बना रहा है उसके बाद क्या बोल रहा है कि चारों के चारों लाइन में कौन साइक्लिक। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या देंगे कौन साइक्लिक। कब जब एक लाइन में कोई तो नाम दे दो XY और ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं सेम साइड में इंस्क्राइब है मतलब सेम साइड में क्या सब्सिट्यूट किया गया बढ़ाया गया है और वहां पे जाने के बाद वहां पे सेम एंगल बनना चाहिए। हाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे 90 यहाँ पे 180 यहाँ पे 70 यहाँ पे 60 तो नहीं होगा, दोनों एंगल क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 60 है ये भी 60, ये 80 है तो ये भी 80। ओके अगर ऐसा है तो जो पॉइंट्स क्या है XY Q P दिस आर कोन साइक्लिक। ओके अब इसका क्या है एक और है, अब पहले इसको नोट डाउन करो नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी जगह कम हो जाएगा। देखो जो नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी है क्या है कि ये देखो डायग्राम जब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ओके डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया है और नेमिंग भी करते हैं। यहाँ पे आई थिंक ई दिया नाम ई लिख लेता हूँ मैं। ओके
अब देखो इसी प्रॉपर्टी का जो क्या है खूबी क्या है, देखो क्या बोलता है एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल होता है। देखो ये एंगल क्या है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एंगल है, तो इसके द्वारा कौन सा है मेजरमेंट आर्क, ये वाला है, और इसके जस्ट अपोजिट में मेजरमेंट आर्क ये वाला है। इनका सम करने पे हमको वो एंगल मिलता है। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए सी, एंगल सॉरी मेजरमेंट आर्क, हाँ मेजरमेंट आर्क ए सी प्लस मेजरमेंट आर्क बी डी। ओके, ध्यान से देखो, हाँ ये जो एंगल यहाँ पे है देखो, तो ये एंगल कहां से है, एंगल ए ई सी, या तो ए ओ सी कुछ भी कुछ चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ए ई सी। ओके, एंगल ए ई सी ये क्या है, देखो इसके द्वारा क्या है, इसी के सामने ये सबसेंड कितना आर्क है। ओके, इंटरसेप्ट क्या है, फिर जस्ट इसके अपोजिट में ये है, तो ये दोनों को सम करने पे मुझे उसका हाफ वाला पार्ट ये बनेगा। ओके, वैसे सेम ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी सेम होगा, ये है ना, तो ये और ये दोनों को सम करने पे ये मिलेगा। तो मैं चाहूँ तो इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी ये वाला, और ये दोनों एक दूसरे के क्या लेंगे, इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों किससे किसके है, मेजरमेंट आर्क ए सी एंड मेजरमेंट आर्क बी डी, दोनों को सम करने पे क्या है। ओके, पहला हो गया इसमें। अब दूसरा देखो मैंने इधर सामने, अब ये वाला और ये वाला, तो एंगल सी ओ बी ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो सी ओ बी हाफ है, तो पहला सी बी हो जाएगा यानी बी सी, मेजरमेंट आर्क बी सी प्लस मेजरमेंट आर्क ये हो गया, अभी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं तो इसके द्वारा अंतरखंड जो भी बोलो ये चाप हो जाएगा, सबसेंड क्या हुआ ये वाला चाप, और इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला चाप, दोनों को सम करने पे क्या करूंगा, हाफ करूंगा, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। और ये जितना एंगल रहेगा उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों तो ऑटोमेटिक सेम ही रहने वाले। ओके, तो ये हो गया। एक लास्ट बचा है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका हो गया सर्कल, और क्या है ये आउटसाइड भी मैंने क्या किया है, बाहर। ओके, ये हो गया। अब नाम दे दो भाई, ए सी ई बी डी। ओके, अब इसमें क्या बोला, जो एंगल है, हाँ एंगल है देखो ये जो एंगल है ना, एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी क्या है, एंगल बी ई डी वो हाफ है। ओके, देखो इसी के द्वारा इंटरसेप्टेड किया गया है, हाँ इसी के द्वारा, देखो एंगल के द्वारा, देखो एक ये वाला आर्क इंटरसेप्ट है और एक बड़ा वाला, तो बड़े वाले में से मैं छोटे वाले को माइनस करूँ तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, तो क्या है, मेजरमेंट आर्क बी डी माइनस मेजरमेंट आर्क ए सी, खत्म। ओके, एक चीज ध्यान दो, ये क्या है, एंगल बी ए डी, एंगल बी डी है ना, वो क्या है, हाफ है किसका, ये वाले बड़े वाले का, ये हो गया, और माइनस ये दोनों के बीच के डिफरेंस का क्या है, हाफ है। कौन सा एंगल, एंगल बी ई डी, जो आउटसाइड द सर्कल है, क्या है, आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल रहेगा तो उसमें क्या होगा, दोनों को प्लस करते हैं, आउटसाइड द क्या करते हैं, उनको सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक्स हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो मैं रीड करता हूँ। इन दी फिगर 3.4 है क्वेश्चन नंबर 1, जो पेज नंबर है 73। इन दी फिगर इन अ सर्कल विच सेंटर ओ है, ये एक फिगर दिया हुआ है और एक फिगर के अंदर सेंटर क्या है, ओ है। फिर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, जो कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के क्या है, इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। ओके, अब इसको क्या बोला है, फिर बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एन द फॉलोअर्स। फाइंड क्या बोला है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी फर्स्ट है, दूसरा एंगल ए सी बी। ओके, फिर तीसरा क्या है, आर्क ए बी है, आर्क ए वाला ए बी है, फिर चौथा क्या है, आर्क ए सी बी, ए सी बी बड़ा वाला। ओके, तो बहुत इजी है, चलो हम लोग करते हैं। देखो पहले हम लोग फर्स्ट के लिए जाएंगे, फर्स्ट के लिए क्या है,
कि हमको बोल के दिया है, क्या बोल के दिया है कि जो ये कॉर्ड है वो इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ए बी इक्वल है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हमको बोल के दिया। देखो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। ओके, ये क्या इक्वल है, बरोबर, गिवन है, गिवन, ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो गिवन है। अब हमको देखो एक चीज ध्यान देखो, जब तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो लिखता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी साइड ए बी कॉन्करेंट है तो इक्वल है साइड ए ओ इक्वल है साइड ओ बी। ओके, ये तीनों हमको मिला, कहाँ है, गिवन है, ये हमने ले लिया है। अब इसको क्या करना है, जब तीनों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट काम था क्या हो गया, डन हो गया है, ये ओके। अब आ जाएंगे हम लोग सेकंड पे। सेकंड में हमको क्या बोला इसमें, सेकंड में बोला है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हो एंगल ए सी बी क्या होगा, हाफ होगा किसके, एंगल ए ओ बी के, क्योंकि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी है। ओके, जो क्या होता है प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे मैं बता के देता हूँ, यहाँ पे लिखा है द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय आर। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे द मेजर ऑफ एंगल सबटेंड बाय आर। देख लो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल, देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो किससे सबटेंड बाय, इससे हुआ है। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल सबटेंड बाय आर एट अ पॉइंट, कहीं भी ले लो, एट अ सर्कल, ओके, इज हाफ ऑफ द, देखो एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। फिर ये क्या आएगा, इज हाफ ऑफ द, हाफ ऑफ द किसका हो जाएगा, सेंट्रल एंगल बोल दो, या तो उसका क्या नाम, एक और है ना, इसी से एक और एंगल है ना, क्या हो गया, इज द हाफ ऑफ द सर्कल इज सस्टेन्ड बाय आर्क टू द सेंट्रल एंगल। ओके, एक चीज ध्यान देख लो कि जो आर्क है, इसी आर्क से एक एंगल सबटेंड किया गया सी तक, और इसी आर्क से एंगल किया गया है सबटेंड यहां तक। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा एंगल ए ओ बी। ओके, ये बोला ना कि जो ये आर्क से क्या हुआ है, ये एंगल, ये जो बड़ा वाला एंगल सबटेंड किया है वो हाफ हुआ, उसी आर्क से एंगल सबटेंड किया है कहां तक, सेंटर तक। तो ये हो गया, तो यहाँ पे जो हाफ इंटू 60 हो जाएगा, इंटू 2 3 जा 6 30 हो गया। एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। पहला काम खत्म। दूसरा ओवर, अब तीसरे के लिए आ जाओ। दूसरा काम हो गया, अब तीसरा क्या है, तीसरा बोला है आर्क ए बी, आर्क ए बी, इसके लिए हमको आना है आर्क ए बी। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखो, मेजरमेंट आर्क ए बी इज इक्वल टू है एंगल ए ओ बी। अब यहां पे क्या है, देखो आर्क ए बी इज इक्वल टू ए ओ बी बाय द डेफिनेशन ऑफ द माइनर आर्क, लिख दो बाय द
डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क का डेफिनेशन क्या होता है, जो सेंट्रल एंगल है उसके इक्वल क्या होता है, उसके द्वारा सबटेंड क्या होगा, आर्क। जो सेंट्रल एंगल है उसके जस्ट इक्वल होता है उसके द्वारा सबटेंड के करस्पॉन्डिंग सबटेंड एंगल। ये हो गया पहला काम हो गया, ये हो गया ना। तो एंगल सॉरी आर्क चाहिए ना, मेजरमेंट आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 हो गया। तो अपना मेजरमेंट आर्क ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये भी मिल गया, थर्ड वाला भी मिल गया। अब आ जाओ फोर्थ वाले के लिए। ओके, तो फोर्थ वाला में क्या बोला है, बड़ा वाला आर्क बोला है। फोर्थ वाले में आर्क लिया है ए सी बी, आर्क ए सी बी, आर्क क्या है, ए सी बी के पास। अब देखो ए सी बी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे आर्क को सम कर दो। मेजरमेंट आर्क ए सी बी प्लस मेजरमेंट आर्क ए बी इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल आर्क्स। ओके, तो मेजरमेंट आर्क ए सी बी का वैल्यू नहीं है, लेकिन आर्क ए बी का वैल्यू अभी हमने 60 निकाले हैं, तो ये होगा 360। मेजरमेंट आर्क क्या है, ए सी बी इज इक्वल टू 60 प्लस हो जाए तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 60 डिग्री। तो मेजरमेंट आर्क ए सी बी इज इक्वल टू कितना गया, 300 डिग्री। तो देखो हमारा ए बी निकल गया। लास्ट में क्या लिखना है, आंसर। आंसर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमको क्या पूछा था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फिर हमको क्या पूछा था, एम तो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट आर्क लिखो ना, आर्क ए बी इज इक्वल टू कितना आया था अपना 60 डिग्री, फिर आर्क ए सी बी कितना आ गया 300 डिग्री। ओके, तो ये अपना क्या है, आंसर है। बस बहुत इजी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी से वो आपको थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे रीजन देना ही पड़ेगा, हर जगह आपको रीजन देना पड़ेगा, और आपको हर एक आंसर इसके अंदर ही मिलेगा। तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमको ए ओ बी चाहिए, और हमको एक क्लू दिया है कि जो इसका जो रेडियस है वो क्या है, कॉर्ड के इक्वल है, यानी कॉर्ड के इक्वल तीनों क्या जाएंगे, सेम जाएंगे। अब जब तीनों सेम साइड्स होते हैं तो कौन सा होता है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच साइड्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो मैंने पहला काम तो कर लिया, और दूसरा काम ये है कि ये पहले 60 डिग्री, अब ये क्या है, ये ए बी के द्वारा क्या गया, सबटेंड किया गया है, और यही ए बी के द्वारा ये सी बी सबटेंड किया गया एंगल। तो ये जो एंगल ए बी ए सी बी होगा वो हाफ होगा एंगल ए ओ बी के। तो यहाँ पे मैंने रीजन दे दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, तो कितना 60 था, इसका हाफ 30 हो गया, ये हो गया। फिर हमको आर्क ए बी पूछा है, आर्क ए बी किसके बराबर था, एंगल ए ओ बी के। एंगल ओ बी क्या है, सेंट्रल एंगल। तो बाय द डेफिनेशन से कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क ए बी के बराबर होता है, जस्ट अपोजिट, सामने में। फिर हमको क्या चाहिए, ए सी बी चाहिए, बड़ा वाला आर्क चाहिए। तो क्या करूंगा, छोटा वाला आर्क और बड़े वाला आर्क को प्लस कर दूंगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों, समीशन ऑफ ऑल आर्क। तो यहाँ पे वो लिख दिया। फिर बड़े वाला ये देखो इसका दिया था एक का, तो इसको प्लस कर दिया, सॉरी इधर से प्लस कर तो माइनस हो गया, 360 से 60 के आ गया अपना 300। ये आप हो गया अपना बड़ा वाला। अब हमको चारों क्वेश्चन हो गया, आंसर चेक कर लेते हैं, एकदम करेक्ट। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इन दी फिगर क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। पहला काम बोला है क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, लिख दो क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, पहला काम होगा। तो दूसरा क्या वाला है, क्वाड पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू ये है और आर क्यू ये है, दोनों क्या है, कॉन्करेंट है। यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन के ऊपर में, पी क्यू कॉन्करेंट है आर क्यू के। ओके, ये काम हो गया। फिर बोला है एंगल पी एस आर 110, एंगल पी एस आर 110 दिया है, ये आपका गिवन हो गया। फिर हमको ये क्या क्या पूछा, इतना क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल
पी क्यू आर पूछा है, फिर दूसरा है आर्क पी क्यू आर, फिर दूसरा है मेजरमेंट आर्क क्यू आर, फिर तीसरा है पी आर क्यू। ओके, इतना चीज हमको पूछा है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो हमको क्यों बोल रहे थे कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और जब भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो हमको एंगल कौन सा दिया, एस दिया, एस ये वाला है, इसके अपोजिट वाला क्यू वाला क्या सप्लीमेंट्री हो जाएगा, ये और ये। ओके, तो पी एस आर एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, आर सप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी एस आर का वैल्यू दिया ना, एंगल पी एस आर का वैल्यू कितना दिया 110 दिया, 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, इधर प्लस कर रहे तो माइनस 110। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। तो आपका पहला हो गया 70 डिग्री, फर्स्ट काम ये आपका पहला काम हो गया। अब आइए दूसरे पर, दूसरे में क्या बोला है सेकंड में आर्क पी क्यू आर। तो आर्क पी क्यू आर देखो पी क्यू आर बोला है। ओके, ये यहां से लेके ये पूरा आर्क बोला है। तो आपको पता होगा एंगल पी एस आर हाफ होता है, उसी की तरह सब्सिट्यूट किया गया एंगल, इंस्क्राइब एंगल था ना, मेजरमेंट आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर हमने सीखा ना अभी जस्ट इसके पहले कि जो कोई तो एंगल है उसी की तरह इंस्क्राइब किया गया, कोई तो एंगल है या तो कोई तो आर्क के थ्रू एक एंगल इंस्क्राइब किया है। ओके, तो वो क्या होता है, वो एंगल हाफ होता है मेजरमेंट ऑफ आर्क की। तो जो पी क्यू आर होगा, ये आर्क पी क्यू आर क्या होगा, हाफ होगा एंगल पी एस आर की। तो मैं इसको इधर से थोड़ा इरेज करता हूँ तो कैसा थोड़ा बेकार दिखेगा। ये हो गया यहाँ पे क्या देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिखो तो भी चलेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, ये हो गया। तो अभी देखो हमको पी एस आर का वैल्यू है ना हमारे पास, पी एस आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना दिया है 110 इज इक्वल टू हाफ एम आर्क पी क्यू आर। ओके, तो ये देखो इधर इंटू डिवीजन इधर तो इंटू हो जाएगा, तो 110 इंटू 2 इज इक्वल टू एम आर्क पी क्यू आर। तो एंगल एम आर्क ये देखो 110 गुना 2 गुणा में कितना जाएगा 220। तो एम आर्क पी क्यू आर, इसको अरेंज कर लो, एम आर्क पी क्यू आर इक्वल कितना गया है 220। ओके, ये अपना सेकंड भी हो गया सॉल्व, पी क्यू आर भी हो गया। अब बचा है क्यू आर। अब क्यू आर देखो, क्यू आर हमको कैसे ये वाला चीज, और हमको ये दोनों इक्वल है, मैं ले लेता हूं कि कॉर्ड है ना, कॉर्ड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड क्यू आर। कहां से है, गिवन डेटा, पहला काम। अब जब ये कॉर्ड इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिखो आर्क पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू आर। रिजल्ट में क्या जाएगा, आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, लिखो आर्क आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल, कॉन्ग्रुएंट इफ corresponding chords are कॉन्ग्रुएंट। अगर उस जो वहां का आर्क इक्वल हो जाएगा, एक ही सर्कल के अंदर का आर्क इक्वल हो जाएगा, तब जब उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग क्या रहेंगे जो कॉर्ड्स रहेंगे। देखो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये इक्वल है किसके, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के। ये जो आर्क है इक्वल किसके है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओके, ये मैंने हो गया। अब क्या मैं इसको सपोज कर लेता हूं, लेट आर्क पी क्यू प्लस
आर क्यू आर इज इक्वल टू मैंने एक्स सपोज कर लिया है। ओके, अब देखो पी क्यू और क्यू आर किससे बना है, बड़ा वाला ना पी क्यू आर से, तो लिखो एम आर पी क्यू आर इज इक्वल टू एम आर पी क्यू प्लस एम आर क्यू आर। ओके, देखो ना ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू आर होता है, बड़ा वाला आर्क, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू आर का वैल्यू कुछ दिया है, पी क्यू आर का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, कितना है 220। यहाँ पे लिखो 220 इक्वल टू, ये दोनों का वैल्यू कितना है, एक्स है ना, एक्स प्लस एक्स, तो 220 इक्वल टू हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, अब देखो 2x क्या है, 2 क्या इधर इनटू में जाए तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 220 अपॉन में 2 से डिवाइड किया 2 2 1 2 1 2 1 हो गया इज इक्वल टू 1 1 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, m आर्क पी क्यू बराबर 1 1 0 कॉमा m आर्क क्यू आर बराबर 1 1 0। ओके, हमको क्या चाहिए था, क्यू आर चाहिए था, हमने दोनों निकाल लिया, आगे कभी ना कभी काम ही आने वाले हैं। ये हो गया, यानी कि थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया, ये अपना तीसरे के लिए हो गया। अब आ जाओ फोर्थ के लिए। फोर्थ में क्या बोला है, पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू, तो ये देखो ये वाला एंगल है, हाफ किसका होगा, ये वाला के पी क्यू के, तो मेजरमेंट एंगल पी आर क्यू हाफ होगा मेजरमेंट आर के पी क्यू के, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। यहाँ पे हमने क्या किया, दो एंगल को सम किया ना, यहाँ पे एडिशन पोस्टुलेट लिख दो, आर्क एडिशन पोस्टुलेट। ओके, क्योंकि हमने दो आर्क को क्या किया, सम किया है, तब जाके वो आया है। ओके, अब यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, स्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, तो एंगल पी क्यू आर हमारे पास है क्या, पी आर क्यू, पी आर क्यू तो पूछा है, पी आर क्यू क्या क्या है पूछा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल पी आर क्यू ऐसे रहने वाला हाफ, आर्क पी क्यू है अपने पास, आर्क पी क्यू है, आर्क पी क्यू का देखो भाई हमने कितना एंगल 1 1 0 निकाला है, तो लिख दो, तो इनटू 1 1 0, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 5 10 2 5 10 कितना आ गया 5 5 55 आ गया, तो अपने फोर्थ वाला भी मिल गया। ओके, अब लास्ट में आंसर में लिखना है, चारों के चारों लिखो। तो एंगल पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना था, पी क्यू आर का वैल्यू 70 डिग्री, फिर दूसरा आर्क कितना था, पी क्यू आर का वैल्यू 220, फिर थर्ड मेजरमेंट आर्क किसका, क्यू आर पूछा था, इसका वैल्यू कितना है 110, फिर फोर्थ एंगल पी आर क्यू किसका पूछा था 5 5, ये आ गया। ये आपका क्या है आंसर इतना। एक चीज ध्यान से देखो, इसमें कैसा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अगर आप किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हो तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक मिलता है। देखो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल के दिया है। ओके, ये क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल साथ होते हैं सप्लीमेंट्री, ये और ये और ये और ये क्या है सप्लीमेंट्री होंगे। तो मैंने फर्स्ट हम क्या क्या बता दिया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दोनों अपोजिट एंगल कर देंगे, एस और क्यू कर देंगे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री, और एस का दिया है 110, 100 को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस कर दूंगा 180 में से, तो मुझे मिल गया पी क्यू आर, तो मुझे एक एंगल मिल गया। ओके, अब देखो एक चीज और है, देखो पी एस आर जो एंगल है किसके द्वारा इंस्क्राइब है, मेजरमेंट आर्क पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा पी एस आर हाफ हो जाए मेजरमेंट ऑफ क्या है पी क्यू आर, किसके वजह से इंस्क्राइब एंगल थ्योरम की वजह से। ओके, तो ये हाफ हो गया। अब पी एस आर का वैल्यू दिया है, इधर टू क्या है डिवाइड में जाए तो इनटू में, तो 2 को इनटू कर दे 110 में से, तो 110 में 2 को इनटू कर 220 मिल गया, तो 220 किससे मिल गया मेजरमेंट ऑफ आर पी क्यू आर की। ओके, तो पी क्यू आर ये भी हो गया, मेरे को दूसरा मिल गया। अब तीसरा क्या चाहिए क्यू आर, अब क्यू आर के लिए हमको देखो कॉर्ड दिया, कॉर्ड पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, अब जब ये दोनों इक्वल होंगे इसका जो करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने बता दिया करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल, तो दोनों को मैंने क्या किया एक्स सपोज कर लिया। अब देखो
PQ और QR से मिलके क्या बना है PQR। तो मैंने क्या किया PQ प्लस QR इक्वल टू PQR। ओके, और PQR का वैल्यू 220 है, ये दोनों को हमने सपोज किया x और x 2x हो गया। इसको बोलते हैं एडिशन पोस्टुलेट। ओके, आर्क्स एडिशन पोस्टुलेट, अगर आर्क है तो आर्क और एंगल है तो एंगल। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, अभी x और x 2x हो गया, इधर 2 इधर क्या है इधर इनटू में है तो डिवीजन में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था डिवाइड कर दिया, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 2 से डिवाइड कर 2 1 जा 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 से डिवाइड क्या है 220 को, तो उसका आधा हो जाएगा 110, तो 110 आ गया। अब ये मिल गया, अब देखो ये दोनों का मिल गया ना आर्क PQ और आर्क QR, क्योंकि क्या दोनों कॉन्करेंट है तो दोनों का वैल्यू लिख दिया मैंने। अब एक चौथा क्या बोला है PRQ, एंगल PRQ क्या है हाफ है किसका मेजरमेंट आर्क PQ के, क्यों क्योंकि इसके द्वारा इंस्क्राइब थ्योरम है। तो ये भी क्या हो गया देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से ये हो गया हाफ हो गया, PRQ हाफ है मेजरमेंट आर्क PQ के वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा ना 110, तो यहाँ पे रख दो, फिर 2 से डिवाइड किया कितना गया 55। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको पूरा चारों आंसर लिख देना है, ये आपको पूरा सम सॉल्व हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ये 2 ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 4 क्वेश्चन दिए, और जो ये जो चैप्टर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड में से मतलब बोलते तो मैक्सिमम क्वेश्चन ये चैप्टर्स लेते हैं, क्योंकि ये कैसा 3 to 4 मार्क के लिए मतलब एप्लीकेबल है। हर एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क का रहता है, 5 मार्क का रहता है, ये 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। तो आप इसको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे बच्चों जो क्वेश्चन है हम उसको पूरा फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।